तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहले समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। जैसे संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहे थे, 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। वैसे इसमें क्या होगा कि एकल अभिकारक टूटकर वो टूट जाएगा तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा तो उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। फिर डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये होती है 3 प्रकार की। पहली है वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होगी। दूसरी है विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होगी। तीसरी है प्रकाशीय वियोजन, मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन होगी। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या बोलती है, ऊष्मीय वियोजन। ये किसके द्वारा होगी, नाम से दिख रहा है कि ऊष्मीय वियोजन है, ऊष्मा के द्वारा होगी। तो ये किसके द्वारा हो रही है, ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा। वियोजन का मतलब क्या है, कोई अभिक्रिया है वो ऊष्मा देकर उसको तोड़ेंगे। तो अभी ये एग्जाम्पल अपने पास CaCO3, ये क्या एग्जाम्पल था, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल है। जो क्या इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर वही कली है। अब इसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। ऊष्मा जब उसको ड्रम में डाला था पानी के साथ तो उसमें से ऊष्मा निकली थी, तो ये इसको क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। फिर ये क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस उससे बाहर निकल जाएगी। तो ये बनेगा अपने पास सॉलिड स्टेट में होगा, कैल्शियम पाउडर होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुझा हुआ चूना का बहुत बार फॉर्मूला पूछते हैं कि बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र। तो चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। ये कौन सी स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो भी सॉलिड स्टेट में होगा, जिसे बोलते हैं बुना बुझा हुआ चूना। इससे निकल जाएगी ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, इसको हीट दी। तो ये तो हो गया ऊष्मा के द्वारा वियोजन, ठीक है। समझ में आया ऊष्मा के द्वारा कैसे वियोजन कर रहे थे, कैसे इसको तोड़ रहे थे। आप बोलोगे कि ये एक चीज़ है, इसमें से टूटी कैसे, तो देखो ये कैल्शियम है, कैल्शियम है, यहाँ से एक ऑक्सीजन टूट गया, 3 ऑक्सीजन है, उसमें से एक ऑक्सीजन टूट गया तो क्या बना लिया इसने, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। फिर बचा क्या, अब इसके पास कैल्शियम तो आ गया, अब बचा CO3, तो ये CO2 बन गया, CO3 में से टूट के CO2 बन गया, जो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। दूसरी है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत के द्वारा कैसे वियोजन हो सकता है। तो समझो एक कोई बीकर है, ठीक है, बीकर ले लिया, उसमें अपन ने पानी डाल दिया। अब पानी का सूत्र क्या होता है, ये होता है H2O, ठीक है, पानी का सूत्र ये होता है। अब ये H2 बनना कैसे, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसके 2 होती है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें +1 होता है, इसमें +1 होता है। ये दोनों +1 टूट के किस में बदल जाएंगे, ऑक्सीजन -2 है ना, जो ये -2 इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या है प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन। तो H+, H कितने 2+ है और 2 ही माइनस है, एक 2+ और 2 माइनस, तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षण होंगे। तो इस वजह से क्या आयन बना लेंगे, कौन कौन से, धनायन और ऋणायन। धनायन ऋणायन बनाएंगे, एक धनायन एक ऋणायन है, तो दोनों क्या होंगे, आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए बन गया H2O। अब इसको मैं बोल लूँ इसको तोड़ो, तो वापस तोड़ेंगे तो किस फॉर्म में टूटेगा, एक ऑक्सीजन माइनस ऋणावेश में टूटेगा, एक हाइड्रोजन धनावेश में टूटेगा। वो कैसे टूटेगा, मान लिया अपन ने एक बीकर लिया, क्या लिया, बीकर, ये बीकर है, ये लिया, इसमें डाल दी 2 परख नली, जिसको 2 तार से ऐड कर जोड़ दिया, और इसको भी तार से, ये तार एक बैटरी से ऐड हो गया, इसको तार को भी जोड़ दिया, ये क्या है, बैटरी, ठीक है। ये क्या है, बीकर, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, मतलब इसमें क्या करेंगे, विद्युत देंगे, करंट देंगे, तो वो करंट क्या करेगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को 2 अलग अलग रूप में तोड़ देगी, कुछ किसमें, धनायन और ऋणायन के रूप में तोड़ देगी। जो ये 2 बने हुए ना, इसको बोलते कैथोड, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड माइनस होता है और एनोड प्लस होता है। तो माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले चार्ज को। प्लस किसके पास था, हाइड्रोजन, इसमें ये अणु था पूरा
जो इसमें था ना ये H2O, वो अब किस फॉर्म में टूट जाएगा, जैसी इलेक्ट्रिसिटी दी हमने तो वो टूट जाएगा एक H+ आयन में और एक OH- आयन में। OH- और H+ आयन ये अलग अलग टूट गए, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का वियोजन हो गया। तो समझ में आया कैसे हुआ, विद्युत द्वारा ऑक्सीजन का H2O का वियोजन। तो ये वियोजन नाम इसीलिए दिया विद्युत के द्वारा, इसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, ऑक्सीजन अणु टूट रहा है। तो ये H2 अणु है, इसमें ये किस किस फॉर्म में टूट जाएगा, एक तो हाइड्रोजन की फॉर्म में और एक ऑक्सीजन की फॉर्म में टूट जाएगा। ये समझ में आया विद्युत वियोजन क्या होता है। नेक्स्ट समझते हैं प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। आप बोलोगे प्रकाश के द्वारा भी क्या वियोजन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा, प्रकाश क्या है, आप बोलो लाइट दिखा दी होगा वियोजन, नहीं। सूर्य का प्रकाश होता है, जो पौधे क्या करते, सूर्य का प्रकाश लेके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उनमें वियोजन होता है। यहाँ पर वियोजन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। ये होता है क्लोरीन, जो Ag के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये AgCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इसको भी, ये एक प्रोडक्ट है, ये दो में टूटेगा। तो यहाँ से क्या टूटा, 2 Ag अलग हो गए, यहाँ से 2 Cl2 अलग हो गए, जैसे सूर्य का प्रकाश दिया ये अलग हो गए। फिर होता है एक AgBr2, ये ले लिया अपन ने 2 Br, इस पर सूर्य का प्रकाश दिया, ये किस फॉर्म में टूटा, एक Ag और एक Br में, इनका ही तो मिलके प्रोडक्ट बना हुआ था AgBr। तो ये दोनों टूट गए, एक Ag में टूट गया और एक Br में टूट गया। ठीक है, प्रकाश द्वारा वियोजन समझ में आया, प्रकाश के द्वारा वियोजन कैसे होगा। यहाँ पे लिखना भूलना मत कि प्रकाश ये से नहीं सीधा प्रकाश लिख दो हो गया वियोजन, नहीं, सूर्य के प्रकाश द्वारा इसका वियोजन होगा। आपको समझ में आया वियोजन अभिक्रिया कैसे हुई, कैसे ये टूटे। अब समझते हैं तीसरी अभिक्रिया कौन सी थी, विस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में समझेंगे। तो अपने पास तीसरी रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन हो गया, जैसे मान लो इसमें क्या होगा, पहले इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दो। डेफिनेशन क्या होती है कि जो ये दो अभिकारक है, क्या ये दो अभिकारक है, पहले भी दो ही अभिकारक थे, वो टूट के एक बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, अधिक क्रियाशील का मतलब क्या है, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल तत्व को क्या वहाँ से हटा देगा और खुद उसकी जगह आके बैठ जाएगा। तो ये होगा उसका विस्थापन हो गया ना, जो पहले वहाँ बैठा था उसको हटा के वो उसकी जगह आगे बैठ गया, उसको बोल जा तू दूसरी जगह चल जा, तो ये क्या विस्थापन हुआ। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक क्लास में है, आपका कोई फ्रेंड है, आप दो फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, साथ में बैठो बातें कर रहे हो, टीचर ने पकड़ लिया, फिर टीचर क्या आएगी, उठ जाए यहाँ से, उसके साथ जाके बैठ जा, वो जाके बैठ गए दूसरे के पास में। अब आपका फ्रेंड है वो अकेला रह गया, अब वो क्या करेगा, वो थोड़ा पावरफुल है, वो क्या आएगा, वो जो आपको दूसरे के साथ बिठाया ना, वो वापस आए, लंच हुआ या फिर दूसरा पीरियड लगा, वो आएगा, वो बोलेगा मेरे फ्रेंड के पास से उठ जा, ये यहाँ से उठ जा, मेरी फ्रेंड की सीट है, तो उस सीट से उसको उठा देगा। तो वो क्या, जो एक फ्रेंड है वो ज़्यादा पावरफुल था, उसने उसको भगा दिया थप्पड़ दे के, निकल जाए यहाँ से। तो इसमें देखो, इसमें ज़्यादा पावरफुल क्या है, यहाँ पर है Fe, ये CuSO4, ठीक है, ये दो फ्रेंड है Cu और एक SO4, दो फ्रेंड है। अब क्या करा, ये Fe को Cu, इन दोनों की गहरी दोस्ती थी, Cu की और Fe की, इनको कर दिया अलग, अलग अलग बैठा दिया। तो ये Cu इसके SO4 के पास आके बैठा है, SO4 ने इसको हटा, तो ये क्या करेगा, Fe आया और इस Cu को यहाँ से हटा दिया, बोला Cu तू निकल, SO4 मेरा फ्रेंड है, मेरे को आके बैठने दे। तो ये इसको इसके साथ मिल जाएगा, ये दोनों फ्रेंड थे साथ में मिल गए, ठीक है, साथ बैठ गए, FeSO4 बन गया। ये Cu था जो ज़बरदस्ती इसके पास बैठा हुआ था, वो Cu क्या बाहर निकल गया। समझ में आई कैसी हुई, वापस समझाती हूँ। ये क्या है, टीचर ने क्लास में दो बच्चे बात कर रहे थे, दोनों को अलग अलग बिठा दिया, ये तुम दोनों ज़्यादा बात कर रहे हो, तू उठ जा, उसके पास जाके बैठ जा। तो अब क्या करा इसने, ये दोनों थे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड थे,
इन दोनों में से उठा के Cu को बोल दे तू SO4 के पास जाके बैठ जा, ठीक है। Cu SO4 को बोल दिया Cu के पास जाके बैठ जा। SO4 क्या था, वो पावरफुल नहीं था, डरता था, उसको बिठा दिया Cu के पास। अब क्या करेगा Fe पावरफुल है, Fe आया यहाँ से Cu को निकाल दिया, बाहर फेंक दे इसको Cu को, और खुद उसके फ्रेंड के पास जाके बैठ गया, तो ये क्या बन गया FeSO4। तो ये हो गया इसका विस्थापन हुआ, ये Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया यहाँ से, तो इसका क्या हो गया विस्थापन हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं ये एग्जाम्पल, इसमें क्या हुआ Zn और SO4 ये दोनों क्या थे फ्रेंड थे, गहरे फ्रेंड थे, पक्के दोस्त थे। तो अब इसको क्या करा, जो SO4 था वो ज़्यादा बातें कर रहा था, उसको बिठा के किसके पास बिठा दिया Fe के पास बिठा दिया, आयरन के पास। अब ये Fe इसके पास बैठा, Fe के पास SO4, तो Zn आया, जैसे दूसरा पीरियड लगा बोला वो मैम तो गई, चलो ठीक है अब मैं आ जाता हूँ, अब तो मेरा ही राज है। वो आया Fe के पास, बोला कि Fe चल निकल, ये Fe निकल गया, और SO4 उसका जो यार था, गहरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, उसके पास आके बैठ गए ये Zn SO4। समझ में आया अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ Fe का विस्थापन हो गया यहाँ से। तो ये इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देते हैं। तो इसने विस्थापित ही किया था, Zn क्या था अधिक क्रियाशील था, इसने यहाँ से Fe को विस्थापित कर दिया, ये कम क्रियाशील तत्व है। दूसरी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें तो एक ही कर रहा था, एक Fe पावरफुल था, उसने विस्थापन कर दिया। अब ऐसे Fe की जगह दो पावरफुल आ जाए, ऐसा थोड़ी क्लास में एक ही जना पावरफुल है, दूसरा भी तो हो सकता है। तो अब इसमें क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब दो बार विस्थापन होगा। वो दो बार विस्थापन कैसे होगा, ये Na2SO2 एक्वस, मतलब ये क्या है जलीय विलयन। एक्वस क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, ये जलीय विलयन है इसलिए एक्वस लगा रहे। तो यहाँ पर कौन किसको विस्थापित करेगा, जो Ba है वो SO इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, SO2 के साथ। Ba किसके साथ आकर जुड़ जाएगा, SO2 के साथ आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। और Na किसके साथ आकर जुड़ेगा, Na जुड़ेगा Cl2 के साथ आकर। NaCl नाम सुनना है नमक का, तो NaCl फॉर्मूला होता है नमक का, इसीलिए Na2Cl2 के साथ आकर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा 2NaCl बना लेगा। और जो Ba है बेरिलियम, वो किसके साथ आकर जुड़ेगा सल्फेट के साथ, तो ये बन गया BaSO4। डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, पहले तो हुआ Na2 को Cl2 के साथ, फिर हुआ Ba का SO4 के साथ, बेरिलियम का सल्फेट के साथ ऑक्सीजन, इसका विस्थापन हुआ। नेक्स्ट अभिक्रिया है अपनी